उनके बारे में डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कहा है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे हिंदूज को। ना सिर्फ उन्होंने अमेरिका में रहने वाले हिंदूज इंडियन कम्युनिटी की बात की है, बल्कि साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म सितम हुआ या हो रहा है उसके ऊपर भी आवाज उठाई है। मतलब जब तक सूरज चांद रहेगा। ये तो एक ऐसी सवाल है जो हम सब थोड़े से परेशान हैं। आज ये जो हमारी $7 बिलियन की एक फैसिलिटी उन्होंने एक्सटेंड की थी, आज खबरें छपी हैं एक्सप्रेस में शहबाज राना की और लोगों की कि जी वो कोई प्रॉब्लम में आ गया है क्योंकि शायद हम वो रिकवरी नहीं कर पा सके। उन्होंने इंडिया से टाई स्ट्रेंथन करने की बात की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गुड फ्रेंड कहा है ट्रंप ने, और टू बूस्ट फ्रेंडशिप विद मोदी ये नारा भी लगाया है ट्रंप ने। ट्रंप साहब को पूछा गया था जब वो प्रेसिडेंट बने, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो उनके साथ आप कैसे डील करेंगे? तो जाहिर है कि इकोनॉमी में तो इतनी ग्रोथ नहीं है, मगर जाहिर है कि बगैर सोचे समझे उस वक्त एफडीआर ने ये बात मान ली। उसका जवाब था हिंदुस्तान के साथ हम पाकिस्तान की न्यूक्स का। हाँ। सोचिए, ट्रंप ने वो बयान दिया जो अब तक किसी दुनिया के और लीडर ने नहीं दिया था। अगर ट्रंप ये इलेक्शन जीतते हैं और प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो इंडिया से अपने ये छोटा सा वीडियो, थोड़ा सा वीडियो स्किप करके आप वीडियो के सीधे मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट में बहुत बड़ा एक बयान दिया है जिसको लेकर सारी दुनिया में चर्चा हो रही है। उन्होंने हिंदुओं के लिए, स्पेशली जो दुनिया भर के डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं क्रिश्चियंस, उनके लिए कुछ बातें बोली हैं जो कि अब पाकिस्तानी मीडिया कवर कर रहा है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात, प्लीज़। और ख़बर ये है कि ट्रंप ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है इंडिया के बारे में। उन्होंने इंडिया से टाई स्ट्रेंथन करने की बात की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गुड फ्रेंड कहा है ट्रंप ने, और टू बूस्ट फ्रेंडशिप विद मोदी ये नारा भी लगाया है ट्रंप ने। और इसी के अंदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे हिंदूज को। ना सिर्फ उन्होंने अमेरिका में रहने वाले हिंदूज इंडियन कम्युनिटी की बात की है, बल्कि साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म सितम हुआ या हो रहा है उसके ऊपर भी आवाज़ उठाई है। तो एक उनकी स्टेटमेंट उनके ट्विटर एक्स के थ्रू पब्लिक तक पहुंची और अब उसके ऊपर बहुत बात हो रही है। कोई ये कह रहा है कि क्योंकि इलेक्शंस तो अब सर पर आ पहुंचे, तो अब ये ट्रंप की ये वाली ट्वीट या ये बात कहना ये इलेक्शन में एक पॉपुलैरिटी या सपोर्ट गेन करने के लिए है। अमेरिका में जो इंडियन कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में, बहुत पॉपुलर और बहुत इन्फ्लुएंशियल इंडियन कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर, उनका वोट हासिल करने के लिए। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि अगर ट्रंप ये इलेक्शन जीतते हैं और प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो इंडिया से अपने जो बायलैटरल टाइज हैं उसको स्ट्रेंथन करेंगे और मोदी को एज ए फ्रेंड ही लेंगे, ऐसा होगा। और क्या वो हिंदूज को भी प्रोटेक्ट करेंगे? हम आपके सामने पहले वो स्टेटमेंट रखे देते हैं, फिर ज़रा इसको एनालाइज करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये उन्होंने ट्विटर पे अपनी एक्स पर जो है ये किया, अपनी एक्स मैंने कहा नहीं एक्स पर यानी कि ट्विटर पर, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, वहाँ पर उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया। आई स्ट्रांगली कंडेम दी बार्बरिक वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज, क्रिश्चियंस एंड अदर minorities who are getting attacked and looted by mobs in Bangladesh, which remains in a total state of chaos. It would have never happened on my watch. फिर उन्होंने कमला हैरिस और जो बाइडन को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि इन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया है, यानी हिंदूज़ की प्रोटेक्शन को कमला हैरिस और बाइडन ने इग्नोर किया। फिर इनका ये कहना था कि यूक्रेन से लेकर इज़राइल तक, जो सदर्न बॉर्डर से लेकर अमेरिका जो है उसको हम एक बार फिर स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। वही मेगा MAGA मेगा या मागा जो भी इस पे चलता है उसी की वो बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने इसको सिर्फ यही नहीं बल्कि एक बार फिर उन्होंने हिंदूज़ की बात की और फिर उन्होंने ये कहा कि जो हिंदूज़ इस वक्त अमेरिका में हैं
उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे और बांग्लादेश की बात, जैसे उनका वी विल ऑल्सो प्रोटेक्ट हिंदू अमेरिकन्स अगेंस्ट द एंटी रिलीजन एजेंडा ऑफ द रेडिकल लेफ्ट. We will fight for your freedom. Under my administration, we will also strengthen our great partnership with India and my good friend Prime Minister Narendra Modi. तो इस वजह से कहा जा रहा है कि आने वाला, अगर ट्रंप जीतते हैं तो आने वाला प्रेसिडेंट भी मोदी को ग्रेट फ्रेंड कह रहा है, और जो प्रेसिडेंट अभी गया है या जा रहा है यानी कि बाइडन, वो भी मोदी को फ्रेंड ही कहते थे. और मतलब से कौन नहीं कहता, पूरी दुनिया ही फ्रेंड कहती है उनको, लेकिन इस मौके पर इस मोमेंट पर ये कहना तो इसकी अपनी हैसियत है. बहरहाल फिर वो ये बोलते हैं कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, उन्होंने कहा कि कंडेम किया वायलेंस अगेंस्ट द हिंदूज एंड अदर माइनॉरिटीज ग्रुप्स इन बांग्लादेश. अच्छा, अब उनके जो ये ट्वीट है, इसका आखिरी हिस्सा अगर हम देख लें तो फिर उन्होंने ये बताया है कि जो वी विल फाइट फॉर फ्रीडम ये तो बोला, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि हमने क्या कुछ किया उनकी हुकूमत में, कमला हैरिस और बाइडन की हुकूमत में क्या हुआ, वो उन्होंने अमेरिका के अंदर की जितनी भी है वो इस वक्त जो चल रहा है एक कैंपेन के बीच, उसके ऊपर बात की है दोनों, और यानी कि कंडेम किया है अपनी ओपोनेंट पार्टी को यानी कि डेमोक्रेट्स को. फिर उन्होंने कहा कि हैप्पी दिवाली भी कहा. Also happy Diwali to all. I hope the festival of lights leads to the victory of good over evil. ये तो भाई जो एक कहा जाता है कि जो दिवाली की लाइट्स हैं वो गुड ओवर इवल होती हैं, इवल को ख़त्म करने के लिए, डार्कनेस को ख़त्म करती हैं वो. अच्छा, अब देखिए इसके अंदर दो चीज़ें हैं. एक तो ये कि जो उन्होंने ये कहा कि हम जो अमेरिका में रहने वाले रेडिकल लेफ्ट हैं उनसे हम हिंदुओं को प्रोटेक्ट करेंगे. अब इसी के साथ फिर उन्होंने बांग्लादेश की भी बात की. अब अमेरिका में रहने वाले जो हैं उनको ट्रंप ने ये वाली बात, एक तो ये कि पूरी स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो काफ़ी देर नहीं कर दी, क्योंकि ये तो बात. दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म. आप चाहें तो यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं. डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं और इस बार फिर से मैदान पर उतरे. आपको पता होगा जैसा कि हालांकि जो कि मतलब पहले से एग्जिट पोल या ऐसी कुछ चीज़ें आ रही हैं जिसमें ट्रंप कैमला हैरिस से पीछे हैं, ऐसा कुछ बोला जा रहा है. अब रेटिंग्स वगैरह के हिसाब से अब मुझे नहीं पता, रिज़ल्ट के बाद ही पता चलेगा जो चीज़ें सामने आएंगी. हालांकि एक चीज़ है कि आप कैमला हैरिस को सोच ज़रूर रहे हैं कि वो हिंदू हैं, बट ट्रंप के जो मंत्रिमंडल होगा उसमें ज़्यादा हिंदू हो सकते हैं. उसके बारे में आपको डिफरेंट वीडियो में बताऊँगा कैसे. डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक ट्वीट में अक्रॉस द वर्ल्ड, जैसे कि अक्रॉस द वर्ल्ड बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज़ हों जहाँ पर क्रिश्चियंस और हिंदू को लेकर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, उनके खिलाफ़ गलत हो रहा है, उनके खिलाफ़ ऐसी चीज़ें हो रही हैं. ऑब्वियसली आपको पता है क्या गलत हो रहा है क्या गलत नहीं हो रहा है. तो उसको लेकर उन्होंने दिवाली के दिन ट्वीट किया और उन्होंने बोला कि अगर वो पावर में आएंगे तो इन सब चीज़ों के लिए वो कुछ प्रयास करेंगे. और इसके साथ ही उन्होंने लास्ट में हैप्पी दिवाली लिखा, जो कि शायद ट्रंप को मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है. ये ट्रंप को इससे कोई इलेक्शन में कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं. सीरियसली ऐसा कोई ख़ास फ़ायदा होने वाला है नहीं कि बांग्लादेश में हिंदू ट्रंप के वोटर्स हों या पाकिस्तान में हिंदू ट्रंप के वोटर्स हों. ऑब्वियसली ये चीज़ें शो करती हैं कि ट्रंप किस नज़रिए से दुनिया में अगर वो आते हैं तो क्या वो करने वाले हैं. अब बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, ऑब्वियसली हमें तो ये पता चलता है सोशल मीडिया में कुछ लिमिटेड वीडियो के थ्रू कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, और जो अनलिमिटेड वीडियो जो अभी तक आपके पास पहुँचे नहीं है, अनलिमिटेड पिक्चर्स जो रिकॉर्ड ही नहीं हुए, उनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर क्या क्या नहीं हुआ होगा. ऑब्वियसली बांग्लादेश में हिंदू बहुत बड़े नंबर में, छोटे नंबर में है नहीं. तो जिस तरीके से शेख हसीना के जाने के बाद उनके साथ चीज़ें हुई हैं वो एक सिग्नल देती हैं कि ऑब्वियसली मुस्लिम्स जब बहुत ज़्यादा नंबर में होंगे और माइनॉरिटी से मेजॉरिटी बनेंगे तो वो फिर भूल जाएंगे कि वो आपके भाईचारा और ये फलाना ठिकाना, ये चीज़ें शो करती हैं. अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ कि एक कहीं पे खाना बट रहा था तो उसने मुस्लिम बुरखा में लड़ी थी, उससे बोला गया कि जय श्री राम बोलो तभी हम तुम्हें खाना देंगे, है ना. इसके विरोध में मुसलमान का एक वीडियो आता है कि अल्लाह अकबर बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें खाना ऐसे ही देंगे. तो भैया उसके विरोध में फिर
एक और पुराना वीडियो डाला गया कि बांग्लादेश में भी हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे थे, तो मुस्लिम कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो परेशान गरीब लोग थे उनको खाना बांट रहे थे, तो जो हिंदू लॉकेट पहने थे उनसे उतरवा रहे थे कि तुम लॉकेट उतारो और ये सब चीज़ें फेंको या सिंदूर मिटाओ, तब तुम्हें हम खाना देंगे। तो यार एक चीज़ है, एक्शन का रिफ्लेक्शन, एक्शन का रिएक्शन, और ये सब चीज़ें होती रहती हैं ऑब्वियसली, ठीक है। अगर किसी ने बोल दिया कि चलो यार तुम जय श्री राम बोलो या अल्लाह अकबर बोलो, गरीब आदमी उस टाइम पे भूखा है, वो बोल देगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें एक्शन का रिएक्शन है, ये कहीं से चेंज शुरू हुई है। भारत में पहले इतना कोई ज़्यादा हिंदू मुस्लिम होता नहीं था, बट सोशल मीडिया के आने के बाद हुआ क्या कि पता चला कि काफिर ये वो फलाना ठिकाना अल्लाह, बस उसके अलावा कुछ नहीं, देयर इज़ नो गॉड, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें यार, ऐसी चीज़ें पता चली, तो लोगों ने जो एक्शन था उसका रिएक्शन दिखाना शुरू किया और आजकल वही चल रहा है। बट ऑब्वियसली